This शांति। conference will now be recorded. ओम शांति। आज का हमारा विषय है सकारात्मक सोच अथवा सकारात्मक दृष्टिकोण अथवा पॉजिटिव थिंकिंग। तो आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। तो इस चित्र में क्या देखा? ऐसी स्माइल लानी है, आती है ना कभी कभी। तो ये है पॉजिटिव थिंकिंग का आउटकम। चेहरा कैसा रहेगा? सदा खुशनुमा। तो आज की क्लास का एजेंडा अर्थात कार्यसूची है। हम इतने टॉपिक्स आज कवर करेंगे। विचार के प्रकार कितने हैं? सोचने का दृष्टिकोण अर्थात क्या? अंग्रेजी में इसको परसेप्शन कहते हैं। पॉजिटिव विचार बनाने की रेसिपी क्या है? नेगेटिव विचार कैसे बन जाते हैं? सकारात्मक विचार और चेहरे के हावभाव का संबंध क्या है? और कुछ 5 विचार सकारात्मक सोचने के लिए और थोड़ी युक्तियां सकारात्मक सोचने के लिए अंत में डिस्कस करेंगे। तो विचार के प्रकार है 4। जैसे कल देखा था 2 प्रकार के मुख्यत्वे है, और अगर थोड़ा आगे जाते हैं तो 4 प्रकार के विचार होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं विचार शब्द में पीछे 4 शब्द आता है। तो 4 प्रकार के विचार हम करते रहते हैं जाने अनजाने में। पहला है पॉजिटिव विचार, दूसरा है नेगेटिव विचार, तीसरा है जरूरी विचार और चौथा है व्यर्थ विचार। तो आज हम हर एक प्रकार के विचार के बारे में मनन चिंतन करेंगे कि इन सभी विचारों में क्या डिफरेंस है। तो चलो आज हम क्लास की शुरुआत एक छोटी सी एक्टिविटी से करते हैं। तो यह छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें आपको भाग लेना होगा। अर्थात आपको आगे एक स्लाइड दिखाई जाएगी, 2 मिनट का समय दिया जाएगा। चाहे तो आप उस स्लाइड में से कुछ शब्द होंगे वो लिख सकते हैं, अथवा आप याद रख सकते हैं। तो एक्टिविटी क्या है? आपको अगली स्लाइड में कुछ एक शब्द दिखाई देंगे। 2 मिनट के अंदर उसमें से आपको जो पसंद है, अथवा आपको जो चाहिए वह ले लेना है। ठीक है? तो या तो आप याद रखें क्योंकि हम आपको पूछेंगे, या तो आप लिख ले। आपको 2 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है? रेडी? अच्छा, एवर रेडी हो? वाह भाई वाह। ओके, तो अभी आपके सामने है यह स्लाइड। 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। लिखते जाओ, आपको इसमें से जो चाहिए वो शब्द लिखते जाओ, वो आपको मिलता जाएगा। ये एक्टिविटी चल रही है, आपको इसमें से पसंद कर लेना है कुछ एक शब्द।
तो हम शब्द को बोलते जाते हैं। आपको यह स्लाइड दिख भी रही है, आप अपनी एक्टिविटी करते चलो। आलस, इच्छा, आनंद, खुशी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, प्रेम, प्यार, स्नेह, ईर्ष्या, लोभ, शांति, सर्वशक्ति, पवित्रता, शुद्धता, नफरत, सुख, संतुष्टता, अहंकार, ज्ञान, मैं और मेरा। अभी भी थोड़ी सेकंड्स है आपके पास। हम आपको पूछेंगे आपने कौन से शब्द पसंद किए। आपको सोचने का थोड़ा समय चाहिए, इसलिए कुछ और सेकंड्स, 2 मिनट में थोड़ी सेकंड्स बाकी है। काउंट डाउन 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अभी आप बताइए आपने क्या क्या ले लिया। हाँ, कौन बताएगा? अपना बायां हाथ खड़ा करो, लेफ्ट हैंड ऊपर करो जिसको बताना है। हाँ, अच्छा, आप बताओ क्या लिया आपने? शांति ली, अच्छा, वेरी गुड। और क्या लिया? सर्वशक्ति, अच्छा, वेरी गुड। और क्या लिया? प्रेम, ओह वेरी गुड। और क्या लिया? गुस्सा, अच्छा, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी ले लिया, वाह भाई वाह। और क्या लिया? आलस, अच्छा, थोड़ी थोड़ी आलस भी आ जाती है। ओके, और कौन बताएगा? दूसरा कोई? हाँ जी, आप बताओ। हाँ, आप बताओ, जिसने बायां हाथ खड़ा किया है उसको ही हम पूछेंगे। हाथ नीचे कर दो, कोई बात नहीं। हाँ, आपने क्या सिलेक्ट किया? इच्छा, अच्छा, कौन सी इच्छा है? कौन सी इच्छा है? पावरफुल बनना है, वाह भाई वाह। और खुशी, खुशी सिलेक्ट की, वेरी गुड। और क्या सिलेक्ट किया? ज्ञान, अच्छा, इसलिए क्लास सुन रहे हो, वाह भाई वाह। और क्या सिलेक्ट किया? शुद्धता, वेरी गुड। और क्या सिलेक्ट किया? लोभ, अच्छा, लोभ है, लोभ चाहिए, चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है। अगर हम गौर से देखें तो काफी सारे लोग इसमें से कुछ एक चीजें लेते हैं, कुछ एक चीजें नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है पॉजिटिव थिंकिंग, और कुछ एक शब्द है जो हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। तो पॉजिटिव, अभी हम जो 4 प्रकार के विचार है वो हम समझने वाले हैं। तो सकारात्मक सोचने के लिए हमें हर तरफ से कुछ एक बातें समझ में आनी चाहिए। तो जैसे कल हमने देखा था पॉजिटिव और नेगेटिव विचार का डिफरेंस, आज हम देखते हैं वो विचार बनाने कैसे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉजिटिव विचार के उदाहरण कैसे हैं। जिस विचार में खुशी होती है, मजा आता है, जिस विचार में प्यार होता है, जिस विचार में आशा होती है, होप होती है, जिस विचार में दया होती है, कंपेशन होता है,
जिस विचार में शांति का अनुभव होता है, जिस विचार में ऑनेस्टी ईमानदारी होती है, जिस विचार में हार्मनी सिंक्रोनाइजेशन होता है, जिस विचार में वर्तमान की बातें होती है। अंडरलाइन पॉइंट अगर आपको लिखना है तो, हमारे विचार पॉजिटिव तब ही रहेंगे जब हम वर्तमान में जीवन जिएंगे। और लास्ट में, ऐसे विचार जिसमें उमंग उत्साह हो। तो इस प्रकार से जो विचार हम हैं, अगर इसमें इस प्रकार की बातें आती है तो जरूर वो पॉजिटिव विचार कहे जाएंगे, क्योंकि आप अनुभव करेंगे कि अगर यह सारी बातें हमारे विचारों में होंगी तो हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है, खुशी, प्यार वगैरह वगैरह। ऐसे ही दूसरा प्रकार है नेगेटिव विचार। तो उसके उदाहरण क्या है? गुस्सा, मतलब विचार में गुस्सा होना। कभी कभी हम ऐसे ही बैठे होते हैं लेकिन किसी के प्रति गुस्सा आता है, किसी के प्रति जैसे चिड़चिड़ापन हो जाता है, तनाव, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन, टेंशन, अहम भाव, मैंपन, मेरापन, अहंकार, जातिवाद, अलग अलग जाति के आधार से भी विचार नेगेटिव आते हैं। आलस्य, अलबेलापन, बदला लेने की भावना, रिवेंज। कभी कभी होता है ना, किसी से वो अनबन होते तो बदला लेने की भावना होती है, बोलते हैं ना कभी कभी कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे वैसे। लापरवाह, आलोचना अथवा टीका करना, क्रिटिसाइज करना। ईर्ष्या, आसक्ति और मोह। कुछ एक शब्द शायद डिस्कस भी करने पड़ेंगे, लेकिन अभी हम खाली समझते हैं कि कैसे विचार को हम नेगेटिव कह सकते हैं। जिस विचार में ये सारी बातें आती है वो सभी विचार नेगेटिव कहे जाएंगे, क्योंकि जैसा कि हमने कल सीखा था कि हमारे जो विचार है वो मन रूपी बैटरी को डाउन करते हैं। तो ये जो नेगेटिव विचार है जिसमें गुस्सा है, तो हमें अच्छा फील होता है? नहीं होता है ना। इसलिए वो नेगेटिव विचार है। नेगेटिव विचार माना मन रूपी बैटरी का बैलेंस कम करना, और पॉजिटिव विचार माना मन रूपी बैटरी का बैलेंस बढ़ाना। तो आज हम डिटेल में सीखेंगे। तीसरा, जरूरी विचार के उदाहरण। अंग्रेजी में कहेंगे तो कुछ एक विचार ऐसे होते हैं, नेसेसरी होते हैं, जैसे रोज बरोज का कार्य करना, सामान्य साधारण कार्य के प्रति, मतलब कुछ बाहर का कार्य करना। कैरियर, विद्यार्थियों को कैरियर के बारे में सोचना होता है, 10वीं के बाद क्या करेंगे, 12th स्टैंडर्ड के बाद क्या करेंगे, अथवा तो आगे जाके क्या करेंगे, नौकरी, धंधा वगैरह वगैरह। तो पढ़ाई के बारे में। फिर सामान्य विचार माना रोज बरोज के कार्य के, जैसे सुबह उठ के दिनचर्या है, ब्रश करना, नहाना धोना, नाश्ता करना। ये सारे जो विचार है वो साधारण है, न वो पॉजिटिव है न नेगेटिव, समझे आप, न्यूट्रल है वो। और कुछ एक विचार होते हैं जो नौकरी अथवा धंधे के होते हैं, तो वो भी जैसे व्यवसाय के लिए है। ओके, तो ज्यादातर सामान्य विचार और व्यवसाय के विचार न्यूट्रल होते हैं। आजकल तो उसमें भी जैसे खासकर नौकरी व धंधे में भी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो यह है जरूरी विचार के उदाहरण। माना जब हम कार्य के बारे में सोचते हैं, करियर के बारे में सोचते हैं, सामान्य रोज बरोज के कार्य के बारे में,
व्यवसाय के बारे में सोचते हैं, तो यह सारे जरूरी विचार है। इसको नेगेटिव नहीं कहेंगे, ये अंडरलाइन पॉइंट है। कई बार हम समझते हैं कि व्यवसाय के बारे में सोचना, रोज बरोज के कार्य के बारे में सोचना, ये नेगेटिव है अथवा तो जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं, वो नेसेसरी है। उसी से तो जैसे कि शरीर निर्वाह होता है, ठीक है ना। तो ये हुआ तीसरा जरूरी विचार, अंग्रेजी में नेसेसरी थॉट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो हम आजकल सभी में अथवा तो मोस्ट ऑफ देखते हैं, वो है व्यर्थ विचार के उदाहरण। व्यर्थ को अंग्रेजी में वेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? वेस्ट। तो वेस्ट विचार माना क्या? कल बताया था ना, विचार का स्वरूप क्या? कौन बताएगा, याद है? हाँ, जो बताएगा वो आंखें पटपटाओ। कल सुना था ना, कल बताया था विचार का स्वरूप क्या। अच्छा चलो, नहीं सुना था, कोई बात नहीं। विचार का स्वरूप क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। तो जब हम कहते हैं व्यर्थ विचार, इसका क्या मतलब? वेस्ट विचार मतलब एनर्जी। तो व्यर्थ विचार अर्थात वेस्ट एनर्जी। इंग्लिश में ये बहुत अच्छा शब्द है, वेस्ट एनर्जी। एनर्जी वेस्ट हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना, जहां जहां हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, वो सारे विचार व्यर्थ है। एग्जाम्पल, ज्यादातर अतीत अथवा जो बीत गया उसके बारे में सोचते रहना, भूतकाल के बारे में सोचते रहना। अभी आप ही बताओ, भूतकाल में जो हो गया उसको हम वापस ला सकते हैं, मतलब उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, आगे के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो हो गया वो हो गया, बीती सो बिंदी। फिर भी अगर हम वर्तमान में हैं और सोचते हैं थोड़े समय के पहले, अभी कौन बताएगा भूतकाल अर्थात क्या? चलो, अभी मान लो समय है, अभी मान लो समय है सुबह के 9 बजे। सुबह के 9 बजे, तो 9 बजे के 5 मिनट पहले को भूतकाल कहेंगे कि पिछले दिन को कहेंगे? अच्छा, पिछले दिन को 5 मिनट पहले को, वो भी तो भूतकाल हो गया। तो भूतकाल की व्याख्या क्या है? तो आप गौर से देखें, हम आपको डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट है, मान लो यहाँ पे अभी 9 बजे है, सुबह के 9 बजे है, ठीक है। भूतकाल माना क्या? नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि पिछले दिनों का नहीं सोचना, लेकिन अगर हम 8:59 माना 59 मिनट्स और 59 सेकंड पर भी जो हुआ उसके बारे में भी अगर हम सोचते हैं और चिंता करते हैं, खास एक बात अलग है कि हम भूतकाल का सोच के कुछ सीख के आगे बढ़े। बार बार नहीं सोचना है, अगर हमें कुछ सीखना है तो सीख कर आगे बढ़े, वो ठीक है। तो भूतकाल की व्याख्या क्या है? 8:59 59 सेकंड, वो भी भूतकाल है। तो हमारा पुरुषार्थ यह होना चाहिए, क्या 2 सेकंड पहले की बात को भी हम फुल स्टॉप कर सकते हैं? ठीक है, तो वो अभ्यास है, टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, नौ भविष्य मना क्या? भविष्य मना कल की बात, 5 साल की बात, ऐसा नहीं। भविष्य मना 9 बजे अगर भविष्य की बात करें तो 9 बजकर दूसरी जो सेकंड है उसकी बात है। तो कभी कभी क्या होता है, हम भूतकाल का सोचते हैं, ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा होता, कोरोना नहीं होता तो कितना अच्छा होता, है ना। फिर भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? एग्जाम में इजी पेपर आए तो कितना अच्छा, पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, कितने मार्क्स से पास होंगे, भविष्य में डॉक्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ठीक है ना। तो याद क्या रखना है
कि जब आप ये 9 बजे ये सोचते हैं ना, बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है। 9 बजे जब आप सोचते हैं भविष्य का या भूतकाल का, भविष्य का या भूतकाल का, तो ये जो 9 बजे की सेकंड है ना, 9 बजे की जो सेकंड है वो हम मिस कर लेते हैं। माना वर्तमान में जो हमको सेकंड मिली है गिफ्ट में, वो हम यूज नहीं कर पाते, वो मिस यूज हो जाती है, गलत उपयोग हो जाता है उसका। और क्योंकि वर्तमान का गलत उपयोग हो जाता है, तो या तो हम वर्तमान में देखो, या तो हम वर्तमान में पास्ट का सोचते हैं तो वर्तमान पास्ट हो जाता है, और या तो हम भविष्य का सोचते हैं तो वर्तमान भविष्य हो जाता है। तो वर्तमान की जो सेकंड आपके पास है ना, वो तो लॉस्ट हो गई। और ऐसे ही हम करते रहेंगे तो हमारी विचारों की जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है, और समय भी वेस्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो ये चौथा प्रकार है जो हमने थोड़ा समझा, क्योंकि ये हमको ध्यान रखना है कि हम भूतकाल के बारे में सोचते हैं कि भविष्य के। अब ये बात सिंपल है, और हम बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव सोचना है। तो पॉजिटिव सोचना बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि वर्तमान में हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो पॉजिटिव एनर्जी कब सोच पाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स कब सोच पाएंगे? जब हमारे पास बैटरी में पावर होगी। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना, पॉजिटिव क्यों सोचना है? क्योंकि हमारी बैटरी जब पावरफुल होती है तो हम ऑटोमेटिकली स्वतः अच्छा माना सही सोचते हैं। जब हमारी बैटरी डाउन होती है, मूड ऑफ होता है, तब स्वतः हम नकारात्मक सोचते हैं। तो सारा का सारा खेल एक्चुअली बैटरी के ऊपर है। और अगर एक तरफ से देखें ना, तो ये वेस्ट थॉट्स है ना, वो बैटरी को सबसे ज्यादा डिस्चार्ज करने के निमित्त है। अगर हम इस बात को समझ ले और वेस्ट थॉट्स को चेक करते करते बंद कर दे, तो देखना बैटरी पावरफुल हो जाएगी और हमारा वर्तमान धीरे धीरे पॉजिटिव मना सुधरता जाएगा। ठीक है? तो आज से क्या ध्यान रखेंगे? न भविष्य का, न भूतकाल का, इस सेकंड पर आज के दिन क्या करना है उसके ऊपर फोकस रखेंगे, तो जरूर हमारा वर्तमान पॉजिटिव होगा। और जब हमारा वर्तमान पॉजिटिव होगा, तो आपको पता है कि आज का जो वर्तमान है, ठीक है, जैसे मान लो कि आज मंगलवार है, ठीक है, तो मंगलवार को जो आप करेंगे, बुधवार को वो पास्ट हो जाएगा। तो मंगलवार को जो आपने किया, वो आपने बुधवार का भविष्य बना दिया। मंगलवार को आप पॉजिटिव रहे तो बुधवार को स्वतः पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है? तो इस तरह से जीवन की गाड़ी चलती है। और चलाने वाले कौन है? ड्राइवर। अच्छा, हम ड्राइवर है, वाह भाई वाह। ठीक है, तो ये हुआ वेस्ट थॉट्स की क्लैरिटी। 4 प्रकार के विचार, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट थॉट्स। कभी ये नहीं सोचना कि रोज बरोज का जो कार्य करना पड़ता है उसमें टाइम वेस्ट होता है। कई लोग ऐसे भी सोच लेते हैं। जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे पढ़ना, चाहे नौकरी करना, चाहे पढ़ना, ठीक है, चाहे खाना बनाना, ये वेस्ट नहीं है। लेकिन अगर हम सोचते हैं ना कि ये टाइम वेस्ट है, तो वो वेस्ट है। ठीक है? ओके, तो अभी हम आगे चले। कान हिलाओ। ओके, थैंक यू। अभी पॉजिटिव सोचने के लिए कुछ एक बातें जरूरी है जो हम साथ साथ सीखेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि ये जो हमारे पास समय है आज ये क्लास के लिए, जो भी थोड़ा समय है उसमें जैसे ही क्लास खत्म होती है, तो हमें कुछ न कुछ फायदा स्वतः मिल जाए बिना मेहनत के। इसीलिए एक और टॉपिक है सोचने का नजरिया, अथवा तो दृष्टिकोण। कोण माना एंगल, एंगल ऑफ
सीइंग, एंगल ऑफ व्यूइंग। तो अब देखो यहाँ पर आंखें दिखाई है, तो कैसे हम चीजों को देखते हैं उसके आधार से हमारी सोच बदलती है। दोनों अरस परस है। जैसे हम सोचते हैं वैसे नजरिया बनता है, और जैसा नजरिया होता है वैसे सोचने लगते हैं। लेकिन शुरुआत कब से होती है, कहाँ से होती है? सोचने से। कल सीखा था ना, बीज है विचार। चलो, तो आज हम थोड़ा और गेम खेलेंगे। खेलना है ना? सारा जीवन क्या है, खेल तो है। चलो खेले। अभी आपको 3-4 चित्र दिखाएंगे, और चित्र को देख के आपको बताना है बोल के कि ये चित्र में आपको क्या दिखता है। ठीक है? आपको समय दिया जा रहा है 15 सेकंड का। इस चित्र को गौर से देखें, हो सके तो आप लिख ले अथवा तो याद रखें। आपको क्या दिख रहा है? और 10 सेकंड। सोच लिया? अच्छा, कौन बताएगा? हाँ जी, आप बताओ। अच्छा, बाल दिख रहे हैं, वाह भाई वाह। और क्या? एक आंख दिख रही है, एक दूसरी तरफ है, दिखाई नहीं दे रही है। ओके। और क्या दिख रहा है? टोपी, टोपी नहीं है? अच्छा, और क्या दिख रहा है? माला पहनी है। अच्छा, और क्या दिख रहा है? एक बूढ़ी औरत दिख रही है। चलो, वाह भाई वाह। और क्या दिख रहा है? ठीक है, तो देखो, आप सब ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने बताया एक आंख दिख रही है, किसी ने बताया टोपी दिख रही है, किसी ने बताया बाल दिख रहे, किसी ने बताया माला दिख रही है। ठीक है, अभी गौर से देखिए यहाँ पे। अगर आप सीधा सीधा देखेंगे तो बूढ़ी औरत दिखती है, और अगर आप साइड से देखेंगे, मतलब इस साइड से, एक सेकंड, अगर आप इस साइड से देखेंगे तो यंग लेडी दिखाई दे रही है, यंग वेमेन। ठीक है, ओके। तो कौन सही है, कौन बताएगा? एक आंख वाला सही है, टोपी वाला सही है, बाल वाला सही है, कि बूढ़ी औरत या यंग लेडी? सोच के रखना कौन सही है। तो ये जवाब है, फ्रंट व्यू यंग लेडी एंड साइड व्यू ओल्ड लेडी दिख रही है। अच्छा, ये चित्र में आपको क्या दिखता है? गौर से देखिए, 15 सेकंड। अच्छा, कुछ बजा रहा है, ठीक है। आंखें दिख रही है। अच्छा, किसी का फेस दिख रहा है। नाक बहुत लंबा है। अच्छा, वाह भाई वाह। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या देखा, हर एक को कुछ न कुछ दिख रहा है अलग अलग। कौन सही है सोच के रखना। तो अगर हम आगे से देखें तो म्यूजिशियन दिख रहा है, बजाने वाला। और साइड से देखें तो एक फेस दिख रहा है, गर्ल का। ओके, अभी इस चित्र में क्या दिखता है? 15 सेकंड और। चश्मे पहने हैं, वाह भाई वाह। और रो रही है, अच्छा, वाह भाई वाह। और अच्छा, तो इस चित्र में आप देखिए, थोड़ा गौर से देखेंगे ना, तो ये लायर शब्द है, LIAR। ठीक है, तो लायर शब्द भी है, आंखें भी है, फेस भी है। तो कौन से एंगल से देखते हैं उस तरह से हमारी सोच बदलती है। ठीक है, और अगर हमें सही सोचना है तो हमें ये ध्यान रखना होगा, हर एक व्यक्ति अपने अपने एंगल से देखता है।
तो लायर शब्द, एक लास्ट चित्र देखो, ये दोनों फाइट कर रहे हैं। ये वाला बोल रहा है कि मुझे 4 लकड़ियां दिखाई दे रही है और ये बोल रहा है 3 है। कौन सही है? देखो यहां से वो देख रहा है ना, तो ये साइड का दिख रहा है, और यहां से वो देख रहा है तो ऊपर से गिन रहा है 1 2 एंड 3। कौन सही है? प्रश्न ये होता है। तो अभी चिल्ला क्यों रहे हैं? सोच नेगेटिव हो गई ना? तो यही होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जगह से देख रहा है। तो ये व्यक्ति अगर यहाँ जाएगा ना तो उसको 4 दिखेगा, और ये व्यक्ति यहाँ आएगा, सॉरी हाँ, ये व्यक्ति यहाँ जाएगा तो उसको 3 दिखेगा, और ये यहाँ जाएगा तो उसको 4 दिखेगा। तो सोचने का जो नजरिया है, एंगल है, कहाँ से हम सोचते हैं, कौन से चश्मे से हम सोचते हैं, उस आधार से हमारी सोच होती है। तो नेगेटिव चश्मा पहना होगा तो नेगेटिव दिखेगा, पॉजिटिव चश्मा पहना होगा तो पॉजिटिव दिखेगा। अच्छा, तो अभी हम कंक्लूड करते हैं। तो आप देखो वही बात यहाँ पर दिखाई है। ये ब्लू कलर के चश्मे पहन के बैठा है, ये लाल कलर के। शब्द एक ही है, उसको सब लाल दिखाई दे रहा है और उसको सब ब्लू दिखाई दे रहा है। और क्योंकि उसको ब्लू दिखाई दे रहा है, वो इसके साथ झगड़ रहा है, नहीं ब्लू है, रेड नहीं है। ऐसा लगता है कभी कभी हम इस वजह से ही नेगेटिव सोच लेते हैं। मेरा फ्रेंड गलत है, ये गलत है, पेरेंट गलत है ना? तो क्या सीखा हमने ये छोटी बातों को देखकर, चित्रों को देखकर? हर एक व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है और अलग जगह अथवा एंगल से देखता है, इसलिए दृष्टिकोण शब्द आता है। इसीलिए उस समय पर वह व्यक्ति अपनी तरफ से सही ही होता है। माना क्या? हर एक समय पर हर एक व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से सही होता है। अगर ये बात समझ में आ जाए, समझ में तो आ जाती है, अगर हम ये इम्प्लीमेंट कर ले तो हमारी जो सोच है ना, सोचने का तरीका है, जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, मित्रों के साथ बातें करते हैं, उस समय स्वतः ही हमारी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है? और हम स्वीकार करेंगे हमारे मित्रों को, संबंधियों को। तो ये बात याद रखना, अगर सही सोचना है तो सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड में ये बिठा दो, बार बार मंत्र की तरह बोलो। हर एक व्यक्ति, चलो बोलते जाओ, हम बोलेंगे 3 बार। हम बोलेंगे हर एक व्यक्ति, आप बोलेंगे आगे का, हर एक व्यक्ति गलत नहीं है परंतु अलग है। हर एक व्यक्ति गलत नहीं है परंतु अलग है। हर एक व्यक्ति गलत नहीं है परंतु अलग है। बस ये रटते जाओ, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में जाने में टाइम लगता है। ठीक है? तो ये छोटी सी बात थी, तो हमको लगा कि ये अगर हम सीख लेते हैं तो हमारा दृष्टिकोण सोचने का बदल जाता है, और जैसे ही वो बदल जाता है ऑटोमेटिकली हमारी सोच अच्छी माना पॉजिटिव होने लगती है। तो ये एक छोटी सी लाइन है जिसको आप मंत्र की तरह रिपीट करते जाना, समझ के, ऐसे ही नहीं। ठीक है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है ना, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं। वैसे तो ये बहुत समय ले सकता है टॉपिक, लेकिन समय की मर्यादा के अनुसार थोड़े ही समय में हम कैसे पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे। तो हमने अभी तक थोड़ी कुछ बातें सीखी थी, एक गेम खेली थी शुरू में, उसी के आधार से हम अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चीज के गुण अथवा ओरिजिनल स्वभाव, तो थोड़ा डिस्कशन करेंगे, फिर आगे अभी हम पॉजिटिव थॉट्स कैसे बनाने हैं, रेसिपी सीखेंगे। रेसिपी सीखनी है ना, पॉजिटिव थॉट बनाना है तो कैसे बनाना है, और बनाएंगे तो फायदा क्या होगा वो भी सीखना है ना। कुछ एक फायदे कल सीखे थे, कुछ एक आज देखेंगे। अच्छा, अभी आपको हम प्रश्न पूछते हैं। आप जहां पर भी ये क्लास सुन रहे हैं, कहीं पर बैठे होंगे,
या तो चलते फिरते सुन रहे हैं। सपोज आप बैठे हैं, मान लो कि आप कुर्सी पर बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं, तो उस चेयर का स्वभाव क्या है, कुर्सी का स्वभाव क्या है? कुर्सी का स्वभाव है आराम देना। अच्छा, कुर्सी को फर्क पड़ता है कौन बैठता है? पापा मम्मी बैठते हैं कि आप बैठते हैं, फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। अच्छा, दूसरा, सूर्य का स्वभाव क्या? हॉट। अच्छा, और क्या? लाइट, प्रकाश देता है, ठीक है ना। चंद्र का स्वभाव क्या? शीतलता। अच्छा, चंद्र हमेशा शीतलता देता है कि कभी कभी गुस्सा कर लेता है? हमेशा शीतलता देता है। अच्छा, अभी अ, शक्कर मना सुगर, सुगर का स्वभाव क्या? शक्कर कैसी होती है? खांड, खांड गुजराती में शक्कर मीठी होती है। अच्छा, तो शक्कर गुजरात में भी मीठी होती है, मध्य प्रदेश में भी मीठी होती है, मुंबई में भी मीठी होती है, और अमेरिका में भी मीठी होती है, लंदन में भी मीठी होती है, ठीक है ना। अच्छा, शक्कर को आप चाय में डालो, चाय कैसी हो जाती है? मीठी हो जाती है। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? हर एक चीज के कोई ना कोई ओरिजिनल गुण है, ओरिजिनल स्वभाव है। और आप देखेंगे कि हर एक चीज अपना ओरिजिनल गुण सदा के लिए उपयोग करती है कार्य करते समय। जैसे कि सूर्य है, देखा आपने, सूर्य आज उगा तो प्रकाश दिया, और कल मूड नहीं है तो अंधेरा कर दिया। ऐसा देखा? मतलब क्या? हर एक चीज अपना ओरिजिनल स्वभाव जो कुदरत ने दिया है वह यूज करती है, उपयोग करती है, ठीक है। तो अभी हमको पॉजिटिव रेसिपी, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग करना है, तो रेसिपी चाहिए ना कि कैसे हमको पॉजिटिव थॉट्स बनाना है। ऐसे तो बोल दिया कि पॉजिटिव सोचो, सब कहते हैं पॉजिटिव सोचो, लेकिन कैसे सोचना है? ठीक है, तो एक दो बातें हमने सीख ली, परसेप्शन माना दृष्टिकोण, फिर हमने सीखा कि वेस्ट थॉट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा टॉपिक है पॉजिटिव विचार बनाने की रेसिपी अथवा विधि, ठीक है। अच्छा, तो रेसिपी क्या है पॉजिटिव विचार की, कोई बताएगा? अच्छा चलो, रेसिपी शब्द शब्द समझ में आता है। खाना बनाते हैं ना घर में, खासकर मम्मी लोग खाना बनाते हैं, तो वो लोग खाना बनाते हैं तो अच्छा अच्छा टेस्टी बनाते हैं, तो कुछ डालते हैं उसमें खाना बनाने के लिए। दाल बनानी है तो उसमें क्या क्या डालते हैं? मिर्ची, है ना, शक्कर, सॉल्ट डालना पड़ता है ना। इसका मतलब क्या? कुछ भी हमको खाना है तो बनाना तो पड़ेगा ना, कि नहीं बनाना पड़ेगा? बिना बनाए कैसे खाएंगे? सही बात है, आप नहीं बनाते, आपकी मम्मी बनाती है, लेकिन विचार तो आपको बनाने पड़ेंगे ना। आपके विचार मम्मी थोड़ी बनाएगी, पापा थोड़ी बनाएंगे। ओके, तो जैसे खाना बनाने की रेसिपी होती है, अभी आपका मन ललचा गया होगा, खाने की बात की तो नाश्ते का टाइम है, नहीं किया है, चलो नाश्ता कर लेते हैं। देख के मन ललचा गया, नाश्ते में सीरा है, हाँ, दाल भी है, पूरी भी है। अच्छा, तो ये देख के थोड़ा समय अनुभव करो कि जैसे अलग अलग प्रकार का खाना खाना है और अच्छा खाना है, तो उस प्रकार से सामग्री डालनी पड़ेगी। हाँ, अगर सीरे में शक्कर की जगह सॉल्ट डाल दिया तो कोई खाएगा? तो मतलब क्या? जैसे खाने में हमारे पास अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स है, किचन में क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स, अलग अलग प्रकार की सामग्री होती है, और उसको हम रॉ मटेरियल में डालते हैं, है ना। जैसे चावल है, दाल है,
गेहूं है, गेहूं का लोट है, तो उसमें हम डालते हैं, फिर हमको खाने के लायक चीजें बन जाती है। तो अगर आपको ये समझ में आया कि जैसे हम ये शरीर के लिए खाना बनाते हैं, ठीक उसी तरह हम सबको हमारे मन के लिए, बुद्धि के लिए खाना बनाना सीखना पड़ेगा। और हम सभी ने अभी तक सीख लिया, कल भी सीखा था, कि पॉजिटिव सोचने से ही बैटरी चार्ज होती है। तो आज हमें सीखना है कि ये पॉजिटिव विचार की रेसिपी क्या है। खाने की रेसिपी तो खाना खा लिया ना, इसलिए थोड़ा टाइम रखा था स्लाइड को। तो अभी पॉजिटिव विचार की रेसिपी क्या है? तो देखो, शब्द में ही जादू होता है। यहाँ पर आप देखेंगे, पॉजिटिव विचार अगर उसको अलग कर दो तो विचार प्लस पॉजिटिव, माना विचार तो हम सबके पास है, विचार तो हम सबके पास है, लेकिन हर एक व्यक्ति विचार में कुछ न कुछ रॉ मटेरियल में इंग्रेडिएंट्स डालता है। तो अगर हम पॉजिटिव डालते हैं तो विचार पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अभी आप ही सोचो ना कि विचार में जब तक हम कुछ भी पॉजिटिव नहीं डालेंगे तो पॉजिटिव विचार होंगे कैसे? ठीक है ना? तो आपको वो एक्सरसाइज याद है जो पहले की थी? आपने कुछ न कुछ चुन लिया था शब्द, आनंद। वो क्या है? वो सारी एक इंग्रेडिएंट है हमारे लिए। तो विचार में वो इंग्रेडिएंट डालते जाएंगे, तब ही पॉजिटिव विचार बनेगा ना। तो याद क्या रखना है, जैसे हमारे पास चावल गेहूं है, वैसे यहाँ हमारे पास विचार है। ये हमारा रॉ मटेरियल है, सबके पास है। जैसे आपके घर में भी चावल है, हमारे घर में भी चावल है, दाल है, फिर भी हर एक की दाल का टेस्ट अलग होता है। क्यों? क्योंकि क्या डालते हैं उसमें, है ना? अच्छा, तो हमें काली दाल नहीं बनानी है, ठीक है? ओके। अभी हम कहते हैं दाल में कुछ काला है, इसलिए काली दाल नहीं बनानी है। अच्छा, तो विचार में क्या क्या सामग्री डाल सकते हैं? तो ये है 7 प्रकार की सामग्री जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ये सब आपके पास है। अच्छा, ये क्लास कैसे सुन रहे हो? गुस्से से सुन रहे हो? किसी ने बोला इसलिए सुन रहे हो? कि आपको पसंद है, आपके पास टाइम है, फ्री है लॉकडाउन में, तो थोड़ा सीख ले अपनी मर्जी से, है ना? और अच्छा लग रहा है। शांति से सुन रहे हो कि अशांति से सुन रहे हो? शांति से। तो शांति आपका एक स्वभाव है। तो आप देखना, अगर आपको पूछा जाए आपको क्या चाहिए, तो आपने क्या सिलेक्ट किया पहली गेम में, एक्टिविटी में? आनंद, खुशी, शांति, सब सिलेक्ट किया ना। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये है, हमारे पास विचार जो है वो रॉ मटेरियल है, तो हमें कुछ न कुछ उसमें अच्छी एनर्जी डालनी होगी, इंग्रेडिएंट। कैसे, हम बताते हैं अभी आगे। तो ये 7 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है, और क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, जैसे अ, शक्कर का स्वभाव है मीठा, तो शक्कर कभी कड़वी होती है? कभी सुना कड़वी शक्कर आ गई आज? काकड़ी कड़वी होए पण शक्कर कड़वी थोड़ी होए। मना जो ककड़ी आती है ना, वो कड़वी हो सकती है। अच्छा, तो मतलब जो ओरिजिनल स्वभाव, हम सबका ओरिजिनल स्वभाव क्या है? हम सबको अच्छा क्या लगता है? किसी को भी पूछो रास्ते में, खुशी चाहिए कि दुख चाहिए, क्या बोलेगे? खुशी चाहिए। क्यों खुशी चाहिए? हमारा स्वभाव ही खुशी है। जब भी हमारे घर में कुछ न कुछ फंक्शन होता है, शादी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, मित्रों के साथ बाहर जाते हैं, खेलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, हम आनंद से खेलते हैं। तो क्यों आनंद से खेल पाते हैं? क्योंकि हमारे पास वो है। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह से हर एक इंग्रेडिएंट को अगर हम हमारे विचारों में डालेंगे तो वो पॉजिटिव विचार बनेंगे। तो क्या सीखा? सिंपल, पॉजिटिव थॉट इज इक्वल्स टू थॉट प्लस पॉजिटिव। मना विचार में कुछ पॉजिटिव डालो तो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अभी बताते हैं कैसे सोचना चाहिए।
अच्छा, अभी नेगेटिव विचार कैसे बन जाते हैं, हम ऐसे नहीं कहेंगे नेगेटिव विचार की रेसिपी, क्योंकि वो तो सिखाना नहीं है, फिर भी समझना तो पड़ेगा। तो जैसे हमने देखा, अगर हम कुछ पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव विचार होंगे, सिंपल। और विचार में नेगेटिव कुछ डालेंगे तो नेगेटिव बन जाएंगे। डालने वाला कौन है? हम है। तो मानो हम विचार में गुस्सा डालते हैं, नफरत डालते हैं, अहंकार डालते हैं, मैं डालते हैं, मैंपन डालते हैं। कुछ एक शब्द बाद में सीखेंगे आगे आगे। ईर्ष्या डालते हैं, ओके, लोभ डालते हैं, तो वो नेगेटिव विचार हो जाते हैं। तो डालने वाले हम है ना। तो जैसे चेस की गेम होती है ना, चेस खेलते हो, उसमें खेलने वाला डिसाइड करता है कि कहाँ कौन सा खेलना है। ऐसे यहाँ पर हमें डिसाइड करना है। जैसे कल आपने बताया ना, दो कैरी सामने है, एक अच्छी है एक बिगड़ी हुई, कौन सी खाएंगे? अच्छी वाली। तो यहाँ पर आपके सामने ये 7 चीजें हैं और ये थोड़ी चीजें और है। क्या डालना है आपके ऊपर है। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो हम संकल्प अथवा पॉजिटिव विचारों का भोजन बनाना सीखते हैं। अभी 2 हाथ खड़े करो, जिसको सीखना है वो 2 हाथ खड़े करो। आप बोलेंगे ये तो अजीब है, क्लास सुनने बैठे थे, एक्सरसाइज करने थोड़ी बैठे। पर ऐसे ही होता है, तो मजा नहीं आएगा ना, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी भाई। ओके, तो हम अभी संकल्प का भोजन बनाना सीखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सीखते भी जाते हैं और थोड़ा थोड़ा उसका आउटपुट भी देखते जाते हैं। तो याद रखना, कल सीखा था, मन अगर अच्छा है तो शरीर भी अच्छा होगा। इसका मतलब सकारात्मक विचार और चेहरे के हाव भाव का संबंध क्या है। तो हम अभी सीखने वाले हैं, वो जो हमने देखा ना सामग्री, उसको ऐड कैसे करना है। अभी पहले आपकी आंखें 10 सेकंड के लिए बंद करो। क्लोज योर आईज। आई विल स्पीक 10, यू कीप योर आईज क्लोज्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी आंखें खोलो। तो अभी हम सीखेंगे कि पॉजिटिव विचार की रेसिपी के अनुसार किस प्रकार के विचार करने की प्रैक्टिस करनी है। मैं ज्ञान संपन्न विद्यार्थी हूँ, अथवा मैं ज्ञान संपन्न कर्मचारी हूँ, अथवा मैं ज्ञान संपन्न डॉक्टर हूँ, अथवा मैं ज्ञान संपन्न गृहिणी हूँ। ठीक है। तो पॉजिटिव विचार कैसे बना? तो मैं विद्यार्थी हूँ, ये साधारण विचार हो गया। और मैं ज्ञान संपन्न विद्यार्थी हूं, तो आपने क्या किया? ज्ञान रूपी सामग्री को डाला, ज्ञान को उठा के डाला उसमें। ठीक है। तो ये आपका विचार क्या हो गया? मैं ज्ञान संपन्न विद्यार्थी हूं। अगर आप ऐसा संकल्प करेंगे तो चेहरे के हाव भाव में क्या फर्क पड़ेगा, देखना है। आंखें खोल दी कि नहीं खोली? ये फर्क पड़ेगा। हाँ, तो ये बच्चा है ना, उसको सिखाया था कि आप संकल्प करो, मैं ज्ञान संपन्न व्यक्ति हूँ, मैं ज्ञान संपन्न बच्चा हूँ। तो उसका चेहरा ऐसा हो गया। देखो तो कितना अच्छा है। कि आपको ऐसे चेहरा रखना है, हर समय रखना है ना। तो फिर ये विचार बार बार करने की प्रैक्टिस करो, जादू होगा, हम आगे सिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा विचार, मैं शुद्ध और शुभ भावना संपन्न विद्यार्थी हूँ। ओके, विद्यार्थी की जगह कोई और शब्द भी यूज कर सकते हैं। हाउसवाइफ हूँ, फ्रेंड हूँ, डॉक्टर हूँ। ठीक है। तो इस बच्चे को सिखाया कि आप संकल्प करो, मैं शुद्ध और शुभ भावना संपन्न बालक हूँ। तो इस बच्चे का चेहरा ऐसा हो गया। अच्छा लगता है ऐसा चेहरा? पूरा दिन ऐसा चेहरा रहता है, निर्दोष, है ना। तो हमें अगर ऐसा चेहरा चाहिए, ये चेहरे देखने से अच्छा लगता है ना, तो पॉजिटिव चेहरा है। तो हमें ये संकल्प करने की प्रैक्टिस अथवा अभ्यास करना पड़ेगा। तीसरा संकल्प, मैं शांति संपन्न विद्यार्थी हूँ। तो इसको सिखाया कि आप संकल्प करो, तो देखो कैसे शांति से देख रहे हैं। ठीक है। फिर मैं प्रेम संपन्न विद्यार्थी हूँ, तो देखो ये बालक
हाँ, चमक गया, यहाँ पर चमक गया, लाइट आ गई, देखो कहाँ से लाइट आ गई। ओके, तो ये बालक ने जैसे ही संकल्प किया तो चेहरा ऐसा हो गया। तो हमारा चेहरा पूरा दिन ऐसा हो तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। इसलिए बालक की तरह रहना है, ये भी एक पॉजिटिव सोचने का एक तरीका अथवा युक्ति है। बालक बन जाओ। बालक को वर्तमान में रहने की आदत होती है, वो ज्यादा सोचता नहीं है। फिर मैं संतुष्ट अथवा सुख संपन्न विद्यार्थी हूँ। चेहरे से पता चलता है, सुखी, संतुष्ट, कंटेंटेड। ठीक है। अभी आपको लगेगा इतने संकल्प करने से थोड़ी ऐसा हो जाएगा, हाँ तो अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। ठीक है। फिर मैं आनंद अथवा खुशी संपन्न विद्यार्थी हूँ। देखो, चेहरा खिल गया, रूहानी गुलाब। कैसा हो गया? रूहानी गुलाब मना खुशनुमा गुलाब, सुगंधित। चेहरे से सुगंध आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, ये तो चित्र है, अगर सही में सामने आ गया तो हमारे संकल्प चेंज हो जाएंगे। तो ये प्रभाव होता है। ठीक है। ओके, तो हमने प्रैक्टिस की किस प्रकार से 7 प्रकार की सामग्री को हमें विचारों में डालना है। ये अभ्यास करेंगे तो मालूम पड़ेगा। कुछ एक चीजें ऐसी होती है जब तक हम खुद नहीं करते हैं हमें पता नहीं चलेगा, अनुभव नहीं होगा। ठीक है। ओके, फिर लास्ट में मैं सर्वशक्ति संपन्न विद्यार्थी हूँ। देखो, पावरफुल आत्मा, है ना। ओके, पावरफुल है ना व्यक्ति। अच्छा, अभी हमने सीखा कैसे 7 प्रकार की सामग्री हम रॉ मटेरियल मना विचार में डाल सकते हैं। ठीक है। तो अभी हर रोज जो विचार हमने आगे सिखाए हैं वो साथ साथ, अगर आपको शुरू में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो शुरुआत ये अगले 5 विचारों से करो। कौन से 5 विचार वो हम बताते हैं। हर रोज सुबह उठकर सुबह 4 से 6 के बीच में ही करें, क्योंकि सुबह वातावरण शांत होता है। और देखे जादू पूरे दिन में 21 टाइम्स, 42 टाइम्स और 63 और 84 टाइम्स, अथवा इतने दिनों के लिए लगातार अभ्यास करें और देखे कुछ फर्क पड़ता है, सोच बदलती है। तो ये 5 प्रकार के विचार है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, साथ साथ हम बोलते जाते हैं। पहला विचार है मैं सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हूं अथवा मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। दूसरा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तीसरा, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। चौथा, मैं एक विजेता हूं। पांचवा, आज मेरा दिन है। ठीक है। यह जीवन मेरा जीवन है, मैं जो चाहूं उसे हासिल कर सकता हूं। तो ये 5 विचार हर रोज, जैसे आगे बताया, या तो 21 दिन के लिए या तो 42 डेज संकल्प करके प्लान करो। ठीक है। तो इसका फायदा आपको जरूर जरूर होगा। अच्छा, कुछ एक चीजें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शिवानी बहन जो क्लासेस कराते हैं पीस ऑफ माइंड चैनल अथवा अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज पर, तो जो सीखा है उसमें कुछ एक बातें ऐसी है, अगर वो हम हर रोज अभ्यास करते हैं अथवा खाली पढ़ते भी है तो भी फायदा होगा। तो पॉजिटिव सोचने की कुछ युक्तियां हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। किसी से भी कोई भी चीज की उम्मीद न रखो। किसी भी बात को पकड़ के मत रखो, उसे छोड़ दो और जाने दो। सब कुछ पुराना भूल जाओ। आज सीखा ना, अतीत को भूल जाओ। जो बीत गया सो बीत गया।
हर एक को बिन शर्ती माफ करो, शर्त के आधार से नहीं। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, जैसे है वैसे रहने दो, जैसा है वैसा उन्हें स्वीकार करो। परिस्थिति और रिश्ते जैसे है वैसे स्वीकार करें, अगर उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, माना जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना ही नहीं है, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। आपसे ऊंचे के साथ तुलना न करे, संतुष्ट रहे, कंपैरिजन नहीं करनी है। हर एक परिस्थिति में सकारात्मक रहे, किसी व्यक्ति अथवा बात के लिए कोई भी अफसोस न करो। जीवन के हर पल को वर्तमान में जी कर अतीन्द्रिय सुख में रहो, आनंदित रहो। जीवन बहुत बहुत सुंदर है। हर एक को प्यार करो, क्योंकि जीवन बहुत छोटी है। और सबसे पहले किसको प्यार करो? खुद को प्यार करो, अपने मन को प्यार करो, अपने मन रूपी बालक से प्यार करो, अपने मन रूपी बालक की संभाल करो, डिस्चार्ज ना हो जाए नेगेटिव सोचने से। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। आपको इस विषय के संबंधित कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। नाम है प्रीतेश शाह, नंबर है 9898849042। फिर से 9898849042। ठीक है, आज का क्लास सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदा मुस्कुराते रहो भव। बस पॉजिटिव सोचेंगे ना तो ये नेचुरल हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू।